जमाना याद रखेगा इस बात को कि इससे बड़ा निर्लज्ज मुख्यमंत्री बिहार को पूरे भविष्य में कभी भी नहीं मिलेगा। जानते ही बात हम इतने गुस्से में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मौजूदा सरकार में चाचा और भतीजा ने मिलकर के बिहार को इस कदर बर्बाद किया है और इस कदर लूटा है जितना तो अंग्रेजों ने भी बिहार को नहीं लूटा। ये बात हम आपसे इसलिए करें कि बिहार की सरकार निर्लज्ज और बेशरम हो गई है, क्योंकि कल शाम भागलपुर में गंगा नदी पे बन रहे गरीबों के टैक्स से 1700 करोड़ की अधिक लागत से बन रहा पुल देखते ही देखते गंगा की आगोश में चला गया और वो पुल धराशायी होकर के टूट करके गिर गया। हैरत की बात तो तब हो गई जब मीडिया ने बिहार के मौजूदा सरकार में बैठे पथ परिवहन मंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो तेजस्वी यादव ने एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया और पलटू चाचा ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसे सुन करके सच मानिए तो आप हंस पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि तेजस्वी यादव जैसा बयान तो इस बिहार के छोटे छोटे मासूम बच्चे भी कभी नहीं दे पाएंगे। जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो पुल टूटा नहीं, मैंने उस पुल को गिरवा दिया क्योंकि उस पुल का जो डिजाइन था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ था, भविष्य में पुल बनने के बाद भी वो पुल गिर सकता था, इसलिए बड़ी हादसा को टालने के लिए मैंने पहले ही पुल को गिरवा दिया। दूसरी तरफ जब बेशरम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए नजर आए कि वो पुल कैसे गिर गया, 2 साल पहले भी तो पुल गिरा था, मैंने तो उस समय भी तुरंत जांच का आदेश दे दिया था, लेकिन पुल कैसे गिर गया फिर से, इसकी मैं फिर से जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उस पर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया हूं। शर्म करिए मुख्यमंत्री जी और शर्म करिए तेजस्वी यादव जी, आप दोनों ने निर्लज्जता का पूरा हद ही पार कर गया है। तेजस्वी यादव कह रहे कि पुल को मैंने गिरवा दिया, नीतीश कुमार कह रहे कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला तो जरूर है। हालांकि 2014 में नीतीश कुमार ने उस पुल का शिलान्यास किया था, फिर आज से 2 साल पहले वही पुल जो था आंधी में उड़ गया था, जिस पे मनीष कश्यप ने सवाल भी खड़ा किया था। आज वही मनीष कश्यप वही कड़वे सवाल पूछने की वजह से यही सरकार उस पे एनएसए लगा करके तमिलनाडु में बंद कर दी। लेकिन देखते ही देखते 2 साल के बाद यह पुल फिर से गिर गई। 2 साल पहले भी जब पुल गिरी थी तो यही नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि हम उसकी जांच करवा रहे हैं और यही तेजस्वी यादव उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, इसलिए क्योंकि ये विपक्ष के नेता उस समय थे। पता नहीं वो जांच किस बिल में घुस गया, किस बिल में घुसा अभी तक निकला ही नहीं और उस जांच के बारे में किसी को पता तक नहीं चला। और वही कंट्रैक्टर जो 2 साल पहले पुल बना रहा था और पुल धराशायी हो गया था, वही कंट्रैक्टर आज भी उस पुल को बना रहा था और फिर से दोबारा पुल गिर गया। ये दोनों ने जिस तरीके से चौंकाने वाले बयान दिए हैं, ये देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि वो कंट्रैक्टर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कोई रिश्तेदार लगते हो या जम के पैसे दिए हो, तब इन लोगों ने उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और ये लोग जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कंट्रैक्टर से ये लोग मिले हुए हैं और कंट्रैक्टर से मिलकर ही इस प्रकार का जो है लूट खसोट बिहार में मचा करके रखा है। खैर छोड़िए इन सभी चीजों से, बिहार के मौजूदा सरकार को कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ देख लीजिए उड़ीसा में जो भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें बिहार के कई सारे मजदूर मारे गए। मरे हुए मजदूरों को एम्बुलेंस बिहार वापस लाने के लिए, उनके 100 को लाने के लिए 50,000 45,000 तो किसी से 60,000 रुपए जो मांग रही थी, तो उन गरीबों के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि एम्बुलेंस को पैसा दे करके वापस बिहार अपने 100 को लाए। तब भी ये निर्लज्ज सरकार गरीबों का कोई मदद नहीं किया, ताकि गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके अपने परिजनों के 100 को जो वापस बिहार लाने का काम किया। एक तो सरकार वहां पे नहीं की और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी से मेरा सीधा सवाल है और कड़वा सवाल है, हो सके मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे तो मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपसे सवाल मेरा यह है कि आपने प्लानिंग करके जब पुल को गिरवा दिया तो फिर उसमें मजदूर लापता कैसे होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है ना। अगर आपने प्री प्लानिंग पुल को गिरवाया तो उसमें काम करने वाले 2-4 गार्ड के गायब होने की सूचना है। उसके परिवार वाले आज भी चिल्ला करके बिलख करके उस पुल के मलबे में अपने परिवार के लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आपने सोची समझी यह कार्य किया तो मजदूर कैसे लापता होगा। जब आप किसी के जिंदगी को बना नहीं सकते तो बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया है आपको। साफ तौर पर इन तमाम चीजों को देख करके कहा जा सकता है कि बिहार की मौजूदा सरकार निर्लज्ज हो गई है और निर्लज्जता की इतनी भी हद पार कर गई है जिसका जितना भी आकलन कीजिए उतना ही कम होगा। और यह चीजें तो निश्चित है कि इससे ज्यादा निर्लज्ज सरकार और बेशरम मुख्यमंत्री बिहार को दोबारा इतिहास में कभी भी नहीं मिलेगा।
बाकी मुझे लगा कि अपनी भनास सरकार पे निकालना चाहिए, क्योंकि एक तरफ मजदूरों का जो शव था घर पहुंचा, उनकी चिता की राख जो अभी बुझी नहीं थी, उनकी चिता की आग बुझी नहीं, कि दूसरी तरफ भागलपुर के इस बड़े पुल हादसा में जो है ये पुल जो जैसे गिरा धराशायी हुआ, उसमें भी दब करके 2-4 मजदूरों के 2-4 गार्ड के लापता होने की सूचना है। मैंने अपना भनास निकालने के लिए वीडियो बनाया और बना दिया। बाकी आपका जो भी विचार होगा बताइएगा जरूर। मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट में आकर के आप मुझे गाली भी देंगे क्योंकि मैंने तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला है, कुछ लोग कमेंट में आकर के गाली भी देंगे क्योंकि मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे माफ करिए, लेकिन जिनकी जिंदगी उस पुल के नीचे दब करके चली गई, हो सके तो आप उनकी परिवार वालों को, उनके परिजनों को उनकी जिंदगी वापस लौटा दीजिए, फिर मुझे गाली दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। बाकी वीडियो देख अपना विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।